आज चतरा की ऐतिहासिक धरती, बलिदानियों की धरती, जहां शहीद जयमंगल पांडे नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया, उस एकता अखंडता की धरती से आ रहे विकास जो आज 76 वर्षों के बाद भी नहीं हो पाया, उसमें कई मुद्दे हैं। उस कई मुद्दे को लेकर के आज हम एक दिवसीय उपवास पर और जनता को जगाने वाले कार्यक्रम को लेकर हम उतरे हुए हैं, जिसमें यहाँ पे चतरा में हम मूलभूत सुविधा की अगर बात की जाए तो सारे चीज़ की कमियां आज भी यथावत पड़ी हुई है, आज़ादी के 76 वर्षों बाद भी। आप चिकित्सा के दृष्टिकोण से जाएंगे, शिक्षा के दृष्टिकोण से जाएंगे, पर्यटन के दृष्टिकोण से जाएंगे, कृषि के क्षेत्र से जाएंगे, युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं देने के क्षेत्र में, और कई खनिज संपदा होने के बावजूद भी यहाँ से पूरे जो है सो चतरा जिला से कई एक यहाँ राजस्व, सबसे बड़ी राजस्व आज टंडवा से उठाया जा रहा है, फिर भी यहाँ युवा पलायन को मजबूर है। तो कई समस्याएं आज भी चतरा शहर के कुछ दूरी 10-20 किलोमीटर दूरी के बाद कई ऐसे गांव हैं जहां पगडंडियों से आज भी लोग गुजरते हैं, वहां सड़कों का जाल नहीं बिछा है। कई प्रखंडों में आज तक तो बढ़िया कोई स्कूल, बढ़िया कॉलेज नहीं है। तो यही सब मुद्दा है कि हमको करना है। पर्यटन के दृष्टिकोण से तमासिन जैसे जलप्रपात हैं जिसको आज तक विकसित नहीं किया, बक्सा जलाशय है जिसको आज तक विकसित नहीं किया गया। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आज तक सोचना चाहिए था, लेकिन हमको लगता है सब लोग आए, और चूँकि प्रशासन भी काम के प्रति उनका कोई अच्छा रवैया नहीं है, उदासीन रवैया है। और जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो वादे करके आते हैं, जैसे सांसद और विधायक हैं, उनका भी कोई काम हमरे ख्याल से नहीं लगता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और चतरा की बनी हुई है। एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर हम बैठे हुए हैं, इसकी राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए थी आज देश में। कई कैसे 1857 के क्रांति के बाद भी कई क्रांति हुए हैं अन्य क्रांतिकारियों के साथ, तो उन लोग का इतिहास से लेकर के पूरे देश उस क्रांति को जान रहा है। लेकिन चतरा की क्रांति, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध की भूमि है, जहां सबसे बड़ी क्रांति हुई, जहां 150 भारतीय सैनिक फांसी पे चढ़ गए और 56 अंग्रेजी सैनिक मारे हैं, जिसका कब्र बना हुआ है, उस ऐतिहासिक धरती का कभी भी राष्ट्रीय मानचित्र पर रखने का प्रयास न सांसद लोकसभा में कर पाए, न विधायक विधानसभा में कर पाए। मुझे लगता है कि यहाँ तक इस धरती पर आने का भी जहमत नहीं कर पाए और न इतिहास को जानने का प्रयास किए। तो कई ऐसे समस्याएं हैं चतरा में जो यथावत बनी हुई है। आने वाले समय में हम जो आज जनता को जगाने निकले हैं, जनता जागे, आपके दरवाजे पर आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव है, तो कम से कम आपके घर के इर्द गिर्द जो भी कमियां हैं वो उन जनप्रतिनिधियों को जरूर पूछे। यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन को क्या है, यहाँ कुछ टर्म का वो नौकरी करना, उसके बाद दूसरे जगह चले जाना है, तो उनका तो ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। लेकिन विधायक सांसद जिन्होंने पूरे जनता की एक एक घर से, एक एक चौखट से जिनको वोट मिला है, तो उन्हीं से करवाना है ये काम को। तो उनकी कहीं भी महती भूमिका इस विकास के रूप में नहीं दिखता है। और आज हम जब चतरा को देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो धार्मिक पर्यटन के रूप में भी इसको विकसित करना चाहिए था, ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में भी इसको विकसित करना चाहिए था। युवाओं का रोजगार का इतना साधन है कि दूसरे जगह से इस जिले में लोग आते व्यापार करने के लिए या रोजगार करने के लिए, यहीं के लोग पलायन दूसरे जगह कर रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो आज भी चतरा में बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है, दूसरे शहर की ओर पलायन करना पड़ रहा है। चिकित्सा का भी वही स्थिति है कि आज दूसरे शहरों जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अगर तबीयत खराब होता है तो। कई एक ऐसी व्यवस्था है जो आज तक नहीं हो पाई है। कृषि के क्षेत्र में भी देखेंगे तो एक प्रधान क्षेत्र है, उसके बाद भी एक चेक डैम या डैम का निर्माण नहीं किया गया, नहरों का निर्माण नहीं किया। तो यथावत अगर स्थिति बनी हुई है तो इसका दोषी कौन और इससे जवाब कौन मांगेगा? तो हम जनता से कहते हैं कि आप जवाब मांगिए, आपके दरवाजे तक फिर पुनः वही लोग जाएंगे, पुनः चाहे जो विजन लेके आए हैं तो उनका विजन क्या है चतरा के प्रति, ये जरूर आप पूछें। और उसके बाद किसी को आप अपनी एक अंगूठा को आप दबावें, उंगली को दबावें और उसको इस चतरा जिला में स्थापित करने का राजनीतिक रूप से प्रयास करें।